ठीक है ना। तो ट्रामा की डेफिनेशन क्या है? ट्रामा इज़ द सेलुलर डिसइंटीग्रेशन विथ, ये डिस है ठीक है, विथ सुपर एडिड सेल डेथ एंड ड्यू टू क्या, इन्वायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है ना। अब ये एनर्जी जो है, एनर्जी कैसी एनर्जी? ऐसी एनर्जी विच इज़ बयॉन्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के रेजिस्टेंस से बाहर की बात हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ड्यू टू को मैंने यहाँ पे ये D2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये ट्रॉमा की डेफिनेशन है, सेलुलर डिसइंटीग्रेशन विद सुपर एडिशनल डेथ ड्यू टू एनवायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र, ऐसी एनर्जी विच इज़ बयॉन्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बयॉन्ड बॉडी रेजिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। अब देखें जो ट्रॉमा है, 1 से लेके 44 ईयर ओल्ड के जो लोग हैं, इनमें लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है, और 9% ऑफ द टोटल मोर्टेलिटी है ये ट्रॉमा। ठीक है। ये कहाँ टोटल मोर्टेलिटी? पूरी दुनिया में जो टोटल मोर्टेलिटी का 9% ट्रॉमा की वजह से होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए जब ये जो ट्रॉमा है, तो जब ट्रॉमा होता है ना, तो क्या होता है? ब्लीडिंग होती है और एक्सेंगुएशंस होते हैं। देखें ब्लीडिंग एंड एक्सेंगुएशंस आर द कॉजेज ऑफ डेथ्स इन ट्रॉमा, ये विच इफ़ ट्रीटेड डेथ कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों प्रिवेंटेबल डेथ के रीजंस हैं ड्यूरिंग ट्रॉमा। ठीक है ना। अच्छा, ब्लीडिंग में फिर ब्लीडिंग रिक्वायर्स, अगर कोई ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, तो इट रिक्वायर्स अर्ली डिटेक्शन। ठीक है ना। और कोई भी ब्लीडिंग सोर्स है, इसकी डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या होता है, हम ब्लड लॉस को हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो क्या मैंने कहा कि जब ब्लीडिंग है, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ट्रॉमा के बाद ब्लीडिंग में फिर क्या होती है कि ब्लीडिंग अगर होती है तो इट रिक्वायर्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्लीडिंग सोर्सेज। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन होती है, और उसके बाद तो हम इस काबिल होते हैं कि हम प्रॉम्प्ट एक्शन भी ले लें। तो अर्ली डिटेक्शन के बाद प्रॉम्प्ट एक्शन जब हम लेते हैं, तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ब्लड लॉस को कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है। एक बार जब ब्लड लॉस मिनिमाइज़ होता है, तो हम टिश्यू परफ्यूजन को रिस्टोर कर पाते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि एक हीमोडायनेमिक जो स्टेटस, बॉडी स्टेटस है सर्कुलेशन का, उसको हम अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी बना के आपने याद रखना है। ठीक है ना। अब जब हमारे पास ट्रॉमा के सेंटर्स हों और एक अच्छा ट्रॉमा सिस्टम हो, तो होता क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके पेशेंट आउटकम्स को पे एक अच्छा इम्पेक्ट डाल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। ट्रॉमा आउटकम्स, ट्रॉमा जो सेंटर्स हैं, ये डेवलप होने चाहिए हर हेल्थ फैसिलिटी में, और किसी भी मुल्क में एक अच्छा ट्रॉमा सिस्टम रन करना चाहिए। ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ सर्जन्स कमेटी, ACSC जिसको बोलते हैं, ये ट्रॉमा को एड्रेस करने के लिए, ठीक है ना, ये फोर्स करती है कि अच्छे ट्रॉमा सेंटर्स बने जहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। किसकी हिस्ट्री? ATLS की। ठीक है। ATLS का ओरिजिन जो हुआ था इन द US में हुआ था, और 1976 में हुआ था। ठीक है। असल में उधर एक ऑर्थो सर्जन था, ठीक है, जो जहाज़ में जा रहा था, उसका क्या नाम था? जेम्स स्टाइनर उसका नाम था। ठीक है ना। उस जहाज़ में जब जा रहा था, तो उसका प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश में उसकी बीवी उसके उधर ही फौत हो गई। ठीक है। और उसके बाद उसके जो चिल्ड्रन थे, 4 उसके साथ चिल्ड्रन थे, उसमें एक रैंडी था, एक रिचर्ड था, एक किम था, और एक क्रिस थी। ठीक है। बस ये इनमें से पता नहीं कौन सी लड़की कौन सा लड़का है। बहरहाल 4 थे। क्रिस को ब्रोकन आर्म हुआ था, ये इंजरी आई थी, बीवी उसकी मर गई थी, और रैंडी, रिचर्ड और किम, ये जो है ना, ये क्रिटिकल इंजरीज इनकी आई थी। ठीक है। और फिर तो उसने क्या किया, उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन ने क्या किया कि उसको ये उसने उसी वक्त फील्ड में ही जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अपने पेशेंट्स की ट्रीएज कर ली। ट्रीएज के बाद उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया जो हैं ज़ख्मी उनको, और हॉस्पिटल करी नियर बाय हॉस्पिटल लेके आया, तो देखा कि वो हॉस्पिटल क्लोज था। हॉस्पिटल जब बंद था,
तो उसने वेट करने के बाद जब हॉस्पिटल खुला, डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने इमरजेंसी केयर दी तो सही, लेकिन ये जो इमरजेंसी केयर डॉक्टर ने दी वो इनएडिक्वेट थी और इनअप्रोप्रिएट थी। ठीक है। ठीक है ना। जब लिंकन जो है वापस अपने हॉस्पिटल, सॉरी, स्टाइनर अपने हॉस्पिटल आया, कौन सा हॉस्पिटल, लिंकन हॉस्पिटल आया, तो उसने डिक्लेयर किया कि देखें ये जो फील्ड में जो एक जो केयर मैंने दिया, दैट वाज बेटर देन द केयर विच वी गॉट, वी मतलब उसके और उसके चिल्ड्रन इन द प्राइमरी है केयर फैसिलिटी। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई ख़राबी है। ठीक है। वो कहता है कि मतलब फील्ड में इफ़ आई कैन प्रोवाइड बेटर केयर, if I can provide better care in the field with limited resources as compared to, यानी कि then what we got in the primary health care facility, वो जो डॉक्टर आया था हॉस्पिटल में जो बंद था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम में ख़राबी है, अब जब कोई सी चीज़ में ख़राबी है तो इट मस्ट बी चेंज्ड। ठीक है, ये उसने लिंकन ने डिक्लेयर किया। ठीक है। फिर जब वो अपने काम पे दोबारा आया लिंकन, तो उसने क्या किया कि सॉरी स्टाइनर ने क्या किया कि स्टाइनर ने एक सिस्टम बनाने के पीछे जुड़ गया वो। ठीक है। कैसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम कि जिससे हम ट्रॉमा सेटिंग्स में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जान बचा सकें। ठीक है ना। तो स्टाइनर जुड़ गया किसके साथ, अपने कोलीग पॉल के साथ, और उसके बाद उसने जो LMEF और जो LMEF क्या होती है, ठीक है ना, तो लिंकन मेडिकल एजुकेशन फाउंडेशन के साथ की असिस्टेंस के साथ, और ACLS पर्सनल, ACLS क्या है, अमेरिकन कार्डियक लाइफ सपोर्ट पर्सनल, आई मीन नॉट अमेरिकन, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट पर्सनल्स की असिस्टेंस के साथ, किसके साथ, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट पर्सनल की, और लिंकन मेडिकल एजुकेशन फाउंडेशन की असिस्टेंट के साथ, अपने कोलीग के साथ ये जुटा रहा। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है ना। आखिर में उसने क्या किया कि 1978 में ये ATLS का सिस्टम इनिशियल इसकी प्रेजेंटेशन दी। ठीक है। ठीक है ना। तो ये तो था इनिशियल उसका वो ATLS। ठीक है, 1978 में। लेकिन एडवांस्ड जो ATLS कोर्स था, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स कमेटी है, जो ACSCA अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स कमेटी ने दिया, वो 1980 में दिया। ठीक है। और ये जो है था ATLS, दिस वाज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट एंड टाइमली केयर पे। ठीक है ना। ठीक है ना। इसने क्या कहा कि अप्रोप्रिएट एंड टाइमली केयर गिवन टू द पेशेंट, ठीक है ना, कैन इम्प्रूव आउटकम ऑफ द इंजर्ड पेशेंट। ये उसने इस थ्योरी पे वो उन्होंने अपना ATLS सिस्टम दिया। ठीक है। अब ATLS जो है, ATLS क्या करता है, ATLS प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, प्रोवाइड करता है ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए। ये स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है और एक स्टैंडर्ड एलोगरिथम ऑफ केयर प्रोवाइड करता है ATLS। साथ साथ में देखें कि ATLS हमें इस ATLS ने हमें क्या दिया, गोल्डन आर कंसेप्ट दिया। ठीक है ना, गोल्डन आर कंसेप्ट। ठीक है ना। अब गोल्डन आर कंसेप्ट में क्या है, इसके थ्रू हम डेथ को और डिसेबिलिटी को हम रोक सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम टाइमली प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशंस करें। ठीक है ना। ठीक है, तो टाइमली प्रायोरिटाइज इंटरवेंशंस आर नेसेसरी टू प्रिवेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी। ठीक है ना। ये जो टर्म है गोल्डन आर की
इट इम्प्लाइज कि मोरबिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है कहती है इट इम्प्लाइज दैट मोरबिडिटी एंड मोर्टेलिटी आर अफेक्टेड इफ़ केयर इज़ नॉट गिवन या फिर नॉट इंस्टीट्यूटेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द इंजरी। ये गोल्डन आवर का कंसेप्ट है सारा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो गाइडलाइंस जितने भी थे ATLS के, दीज वर लेटर अप्रूव्ड बाय JCT, ठीक है ना। JCT क्या है? जॉइंट कमेटी ऑफ ट्रामा, ठीक है ना। 1980 में इन्होंने अप्रूव किया JCT ने, और एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ये जो गाइडलाइंस हैं, दीज वर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट स्पेन और योगोस्लाविया में ये एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, ठीक है ना। इन पाकिस्तान जो है ना CPSP जो है हमारी, ये कंडक्ट करती है ATLS को, ठीक है। ठीक है ना। तो अभी हम गोल्डन आर कंसेप्ट पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, हल्की सी, ठीक है ना। होता क्या है कि जो इनिशियल फेज़ ऑफ ट्रामा में, ठीक है ना, अगर हम अर्जेंट सिस्टेमिक इवेल्युएशन करें और रिसस्टेशन करें तो हम जान बचा सकते हैं, याद रखें, ठीक है। ये गोल्डन आर कंसेप्ट कहता है। देखें, ट्रामाटोलॉजी में क्या होता है कि गोल्डन आर, यानी जिसको हम गोल्डन टाइम भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक घंटे का टाइम, इंजरी के बाद 1 घंटे का टाइम या फिर उससे कम, ठीक है ना, 1 घंटे का टाइम, मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम, जिसमें वेयर देयर इज़ इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी कि हम प्रॉपर इंटरवेंशंस करें तो हम जान बचा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन आर कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखें, गोल्डन आर का कंसेप्ट एक वेल इस्टेब्लिश्ड है, ये वेल इस्टेब्लिश्ड है। सब ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, सब इसको मानते हैं गोल्डन आवर के कंसेप्ट को, कि इसमें हम पेशेंट सर्वाइवल इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ पेशेंट रिसीव्स केयर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग इंजरी, ठीक है ना। हाउएवर याद रखें कि हमारे पास एविडेंस नहीं है कि सर्वाइवल रेट्स ड्रॉप ऑफ आफ्टर 1 आवर, ठीक है। ठीक है ना, यानी कि बुक में लिखा हुआ है कि हाउएवर देयर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट सर्वाइवल रेट्स ड्रॉप ऑफ आफ्टर 1 आवर, यानी कि हम धड़ल्ले से हम नहीं कह सकते कि 1 घंटे के बाद जो 1 आवर है उसके बाद सर्वाइवल रेट्स ड्रॉप कर जाती है, ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। देखिए ना, 1 घंटे का टाइम है, एक घंटे का टाइम है। इस घंटे में हमने इसको एम्फेसाइज तो किया कि इसमें हम सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये एविडेंस भी नहीं है कि 1 घंटे के बाद सर्वाइवल रेट्स गिरते हैं। समझ रहे हो ना। फिर क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो रैपिड इंटरवेंशन इज़ द बैकबोन ऑफ दिस ATLS, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 60 मिनट्स का टाइम की बजाय रैपिड इंटरवेंशन इज़ द बैकबोन समझते हैं ATLS को, ठीक है। ठीक है ना। अब जो ATLS प्रोवाइडिंग टीम कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसको मैं टीम ATLS बोलता हूँ। जैसे टीम ग्रूम, टीम ब्राइड, इस तरह कुछ नहीं करते, इसी तरह टीम ATLS बोलता हूँ। शादियों में नहीं होते टीम टीम ग्रूम, टीम ब्राइड करके, एक बंदा ग्रूम की तरफ से आता है फिर डांस करता है, दूसरा बंदा फिर नेक्स्ट टाइम ब्राइड की तरफ से आता है फिर डांस करता है, इस तरह। तो मैं इसको टीम ATLS बोलता हूँ, ठीक है। टीम ATLS जो है वो इसमें किन किन ग्रुप से मिल के बनती है? दिस मेड ऑफ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, ग्रुप ऑफ नर्सेज, इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट्स होते हैं, इसमें रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर्स होते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफर्स में फिर डॉक्टर हो गया, इसमें फिर टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। ये सारे टीम ATLS होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंड ऐसे पर्सनल्स इनमें होते हैं टीम ATLS में, जो जिनका काम उस दिन सिर्फ रिसीव करना पेशेंट को और ट्रीट करना होता है, उस दिन उनकी कोई और कमिटमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये टीम ATLS के मेंबर्स हैं।
ठीक है ना। याद रखें कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अगर कोई ट्रॉमा सेटअप में ट्रॉमा आया है कोई, तो डॉक्टर्स अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं तो सीनियर कंसल्टिंग स्टाफ को कॉल करेगा कौन, रेजिडेंट डॉक्टर, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें टीम एटीएलएस को ही देख लें, डॉक्टर्स हैं इसमें, नर्सेस हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट्स हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, ये सारे। और इसके अलावा फिर इनके लिए मशीनरी भी चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली कि ये एक एक्सपेंसिव सेटअप बन जाता है, ठीक है ना, ये एक एक्सपेंसिव सेटअप बन जाता है। और क्या होता है कि हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, इस तरह का कवर, इस तरह का कवर हर हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता। आप देखें कि अक्सर पे हॉस्पिटल्स में देखें तो ट्रॉमा सेंटर्स या ट्रॉमा सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ये ट्रॉमा कवर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, ट्रॉमा कवर, ठीक है। इसी तरह ट्रॉमा सेंटर या ट्रॉमा सेटअप, ठीक है ना, दिस कैन बी यूज्ड एज अ दिस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो मोस्ट हॉस्पिटल्स हैव ट्रॉमा टीम्स लेड बाय कंसल्टेंट्स, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट्स देखिए मैंने पहले भी कहा था, अगर रेजिडेंट डॉक्टर है भी तो उसको सीनियर कंसल्टिंग स्टाफ को बुलाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें दो चीज़ें हैं, एक है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इट इज़ लीस्ट एफिशिएंट मेथड, ये पहली बात याद रखें। इसमें क्या होता है कि ATLS जो होता है, इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट एक डॉक्टर उसको लुक आफ्टर करता है मल्टीपली इंजर्ड पे जो पेशेंट्स को एक डॉक्टर लुक आफ्टर करता है। तो ये एक लीस्ट एफिशिएंट मेथड होता है। इसमें फिर क्या होता है कि डॉक्टर को टास्क करने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर अदर, ठीक है ना, पेशेंट केयर में। ठीक है। फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन आती है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन देखें, यहाँ पे ज़्यादा जो है ना मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल होते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो और इसमें एक टीम अप्रोच होती है, ठीक है ना। हमने पहले में कहा था वर्टिकल में कि डॉक्टर एक होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी, जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल में मल्टीपल स्टाफ हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कोई स्टाफ, ठीक है। तो एक टीम वाइज एक अप्रोच होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली उससे वर्टिकल से ज़्यादा एफिशिएंट होगा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिडक्शन इन रिससिटेशन टाइम्स देखी गई हैं, ठीक है ना, सही है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब अगर स्टेप्स की बात करें ATLS में, ATLS की फ़िलासफ़ी में देखें तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप्स में क्या क्या है, नंबर 1 में प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन है, ठीक है ना। प्राइमरी SR देखो, सर्वे एंड रिससिटेशन, इसको ऐसे निमोनिक बनाओ, प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन। फिर दूसरी सेकेंडरी सर्वे है, और उसके बाद डेफिनेटिव केयर है, ठीक है। 3 चीज़ें। अब प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन में हम क्या करते हैं, हम इसका टारगेट क्या होता है प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन का, द एम इज़ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को किल कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई और ट्रीट करना, ये प्राइमरी सर्वे का एम होता है। और उसको फिर ठीक है ना, इस दौरान क्या करते हैं, हम इमीडिएट लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रीट करते हैं, इमीडिएट लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स को प्राइमरी सर्वे के दौरान, ठीक है ना। तो देखें इमीडिएट लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ब्रीदिंग हो गई, और सर्कुलेशन, इन चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं प्राइमरी सर्वे के दौरान, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी सर्वे आ जाता है। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है कि हेड टू टो एग्ज़ाम करते हैं हम इसमें, और हेड टू टो एग्ज़ाम में हम देखते हैं, हम इसमें ऐसी अदर इंजरीज़ जो कि पोटेंशियल रिस्क रखती हैं पेशेंट की जान लेने की, ऐसी इंजरीज़ को हम एड्रेस करते हैं सेकेंडरी सर्वे में, ठीक है ना। फिर डेफिनेटिव केयर में हम एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है।